धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पंचायत भवन में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रमों की कड़ी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में थानेसर के विधायक सुभाष सुधा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी, कार्यक्रम के संयोजक धीरज वालिया, धीरज गुलाटी, प्रदीप झाम, अजय मदान, आशीष सब्बरवाल, संत अनूप गिरी सहित भाजपा से जुड़े कई जिला पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और शहर के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में अनेक ऐसे बुजुर्गों को सम्मानित किया गया जिन्होंने आजादी के दौरान बंटवारे के दौरान हुई विभीषिका के मंजर को अपनी आंखों से देखा था। इनमें गोविंद लाल सेतिया, मनोहर लाल, गुरदित्ता राम जाम, NC मुरेजा, सोहन लाल, कृष्ण लाल सचदेवा, लाला जेसाराम धवन, मास्टर मोहन लाल जी, सुखदयाल, भगवान दास सेतिया, ज्ञानचंद चावला, के चौधरी, CB मल्होत्रा, PK शर्मा, डॉक्टर AC नागपाल, JS चतवाल, AL शाही, RS लांबा, गुरबच्चन सिंह आदि मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बुजुर्गों को मिले सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया और 14 अगस्त 2022 को रविवार के दिन कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में आयोजित होने वाले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को हर वर्ष आयोजित करने के लिए आभार प्रकट किया। बुजुर्गों ने विधायक सुभाष सुधा के प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की कि वे पिछले कई महीनों से लगातार हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के कई राज्यों में लोगों को हर जिला में निमंत्रण देने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। बुजुर्गों ने भी रविवार को कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में समाज के सभी लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की। कार्यक्रम में आयोजकों द्वारा बुजुर्गों को पुष्पहार डालकर वे शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया और विभाजन विभीषिका दिवस कार्यक्रम का निमंत्रण भी दिया गया। कार्यक्रम में बुजुर्गों ने 1947 की आप बीती सभी को सुनाई। उस समय जो उन पर अत्याचार किए गए उसका वर्णन किया और उन्हें सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद किया। बुजुर्गों ने कहा कि यह सम्मान उन्हें कभी का मिल जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस सरकार ने हमें सम्मान देकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इस मौके पर 1947 विभाजन के समय की एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर भी दिखाई गई, जिसमें दिखाया गया कि विभाजन के समय किस तरह से इन लोगों पर जुल्म किए गए, जिसे देखकर बैठक में बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि विभाजन विभीषिका दिवस का निमंत्रण देने के लिए पूरे हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और आसपास के राज्यों में जाकर लोगों को निमंत्रण दिया गया है। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। इस कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, विभाजन को लेकर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के समय में अनुमान लगाया गया कि पंजाबी समुदाय के साथ साथ अन्य समाज के करीब 10 लाख लोग शहीद हुए थे। इन लोगों के बलिदान को पंजाबी समुदाय कभी भुला नहीं पाया है और न ही इनके लिए देश में कहीं भी अब तक कोई स्मारक बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंचनद स्मारक ट्रस्ट के संरक्षक स्वामी धर्मदेव के मार्गदर्शन में दुनिया का पहला पंजाबी धाम अब कुरुक्षेत्र में बनने का सपना साकार होने जा रहा है। बहुत खुशी हुई कि सरकार ने देरी से ही, देर आयद दुरुस्त आयद, पहचाना तो कम से कम कि लोगों के साथ क्या बीती थी। तो हम उनके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं और लोगों को ये मैसेज भी देते हैं। इसका मॉरल क्या है? हम हमेशा इसी तरह न रहें, अपनी भी रक्षा करें, अपने धर्म की भी रक्षा करें, तभी इन चीज़ों को मनाने का, दिनों को मनाने का लाभ है। जब किश्ती साबत सालम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब इस शिकस्ता किश्ती से साहिल की तमन्ना कौन करे? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। इसके लिए मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और CM साहब को और विधायक जी को और यहाँ समाज के सभी व्यक्तियों की तरफ से इन सभी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस विभाजन के अंदर जिन लोगों ने पीड़ा सही, ये हम वो परिवार के सदस्य हैं। कोई छोटे थे, पैदा मैं भी वहाँ हुआ, परंतु वहाँ क्या दिक्कतें आई ये मैंने अपने बुजुर्गों से सुनी हुई हैं। तकरीबन सब मुसीबतें जो ये मेरे माँ बाप के तुल्य सभी बैठे हैं, इन्होंने जो कुछ कहा ये सत्य है और ये कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए। जो सरकारें जागती हैं पर लेट जागती हैं, पर हमारे लिए उस हालात में जागी जब हम जाने की तैयारी में हैं, तो इनको पहले जागना चाहिए था। ये मेरे सोच है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो योजना बनाई है हम उसके आभारी हैं। बहुत अच्छी है। हमारा बुजुर्गों का मान सम्मान रखते हैं और ध्यान रखते हैं, इसमें बहुत बधाई हो। ये विभाजन का दिन मनाना बड़ी अच्छी शुरुआत है। इससे सभी अपने दिल के अरमान निकाल सकेंगे, कैसे कैसे उनके साथ बीती, और वो कहेंगे और उनको सारी यादें हैं और ये सबसे पूछनी चाहिए कि भाई उन्होंने क्या क्या देखा है।
उनकी याद आती है तो बड़ा दुख होता है कि जब चले हम घर से तो सड़क के दोनों तरफ लाशें पड़ी हुई थी, दोनों तरफ लाशें पड़ी हुई थी और बड़ी मुश्किल से निकल पाए। और वहाँ दंगे फसाद आग और कुछ नहीं दिखाई देता था, ये हालात थे। बड़ी मुश्किल से पहुँचे हिंदूमल कोर्ट रात को लाइन पर गुजारी और हिंदूमल कोर्ट से अभोर से बिठंडा से दिल्ली और दिल्ली में जाके कहीं स्टे की, वरना उससे पहले बड़े कठिन। देखिए, प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। देखो, 75 वर्ष हम 15 अगस्त का अमृत मनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा कि 14 अगस्त को जो 1947 के पार्टीशन के टाइम विभाजन विकसित हुई, उसको के लिए जो हमें दिन दिया, हमारा समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता है। और आज मैं ये कहूँगा 1947 में जो 10 लाख शहीद हुए, उनके लिए हम एक श्रद्धांजलि सभा 2006 से कर रहे थे। हमारे मन के अंदर पीड़ा थी, दर्द थी, लगातार आज मैं कहूँ 2006 से लेके आज मेरे ख्याल 2022 हो गया। 16 वर्षों में अगर मैं कहूँगा किसी ने हमारी बात को सुना, लेकिन सुना तो 1947 के बाद ही, लेकिन वो सुना 75 वर्ष के बाद। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को सुना, उन्होंने आज का दिन हमें विभाजन विकसित कर दिया। इसके तहत हमारे जो बुजुर्गों के साथ आप बीती है, जो मन के अंदर दर्द था, उन्होंने आपके सामने किस प्रकार से बताया। एक एक दर्द अगर आप सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो इनके लिए मैं कहूँगा, हमारे भी पीड़ा थी। हमने 2006 से ये कार्यक्रम करते आए थे, श्रद्धांजलि सभा। उससे हमने 2 वर्ष गया में करी, 6 वर्ष क्षेत्रा में करी, उसके बाद हमने हरिद्वार में करी। हमारे मन में एक पीड़ा आई, क्यों ना हमारा एक धाम हो, हमारी एक विभाजन, हमारा एक बहुत विभाजन विकसित के नाम से एक बहुत बड़ी एक बड़े वहाँ पे नाम का एक म्यूजियम बने। उसके लिए हमने 25 एकड़ ज़मीन ली है, वो सरकार को हम डोनेट कर रहे हैं। सरकार उसमें 200 करोड़ लगा के बहुत बड़ा म्यूजियम बना रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ, और मुख्यमंत्री जी का तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद, जिन्होंने 3 एकड़ पैदाइशी ज़मीन में से 1 एकड़ ज़मीन हमें पंजाब स्मार्ट ट्रस्ट को दान में दे दी। ऐसे इनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे बुजुर्ग आए, उनको सम्मानित किया। हमारे संयोजक, हमारे आदरणीय वालिया जी जो यहाँ के संयोजक थे, धीरज जी, प्रदीप जाम जी, अरोड़ा जी, पूरी कुकुर सैनी जी, पूरी टीम का धन्यवाद हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम का आयोजन किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।